सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। ये ठीक कर लो। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशनाकस्मि सर्वलोके सनातनम्। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु करने आप समान। गुरु बड़े मन में देख विचार हरि सुमरे सोवार है। गुरु सुमरे सोपान। सुरति करो मेरे सतगुरु हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँह। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानिहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो सायब बख्शनहार। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी हो तो अखंड। सहजो ऐसो धाम नहीं सकल अंध बरमन। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 बोलो गोविंद 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 बोलो गोविंद 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 बोलो गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 बोलो 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 बोलो 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोले शंकर भगवान की जय राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्यापति रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की जय युग पुरुष कल की भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय आदि शक्ति जगत जननी माता की जय बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो अपने अंतर्मन को प्रभु के चरणों में लगा के भगवान का ध्यान करते हुए उस सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने मन को एकाग्र करके और नाम का स्मरण करते हुए जो भी कथा के शब्द हैं उनको अपने हृदय पटल पे उतारें और विचार करें कि कैसे कैसे ऋषि मुनियों ने उस सच्चिदानंद परमेश्वर को प्राप्त किया और लास्ट में उस ज्योति स्वरूप में अपने को विलीन कर दिया। क्योंकि संत जो है ना वो शरीर से भिन्न रहते हैं। हम तो शरीर के पीछे लगे हुए ना,
हाय मेरा हाथ दुख गया, मेरे सिर में दर्द है, मेरे टांग में दर्द है, मेरे यहां दर्द है, मेरे वहां दर्द है। कहा है ना, जब हमने मंत्र ले लिया ना, गुरु मंत्र, उसके बाद तो कहा है कि बूटी नाम की पिला दी गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। हमारी माताएं गाती हैं ना, लेकिन जब नाम की बूटी पी ली तो दर्द को सब उसमें अर्पण कर देना चाहिए। होगा तो जरूर, लेकिन उससे ज्यादा नाम जप लो, और नाम जप लेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि एक आदमी ने एक नंदी को पाला, बड़ा प्यार करता था उस नंदी से, खूब उसे सजा धजा के रखता था, प्रतिदिन उसकी सेवा करता था, बहुत स्नेह था। इतना प्यार था कि वो अपने को भी बैल ही समझता था, बैल को देखते हुए, नंदी बैल को देखते हुए। देखते देखते वो वृद्ध हो गया। वृद्ध होके एक दिन शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो उसे बड़ा दुख हुआ, और वो अपने को घर से बाहर ही ना निकले। लोग देखने आए, कहा भाई बाहर तो निकल। वो कहने लगा, ये दरवाजा बहुत छोटा है, मेरे सींग जो है दरवाजे में फंस जाएंगे। वो अपने को बैल ही समझने लगा। ऐसा हमें भगवान के नाम में भी होना चाहिए कि हम स्वयं को उसका स्वरूप ही समझे, और वास्तव में देखा जाए तो हम उसी के प्रतिबिंब हैं। उसने कहा कि तू बाहर तो निकल, तू बैल नहीं है, तू इंसान है। पकड़ के लोगों ने बाहर निकाला तो अपने स्वरूप में आया, लेकिन हमने अपने को भगवत स्वरूप में विलीन कर देना, जैसे उसने उस नंदी में अपने को विलीन कर दिया। ये तो एक कहावतें हैं हमारे लिए, ताकि हमें ज्ञान हो जाए। बिन भजन के जगत में तो प्राणी, बिन भजन के जगत में तो प्राणी, आने जाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में प्राणी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हो मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। हो मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तो प्राणी, बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुख तुले कर
के जाए, क्या यही मुख लेकर तू जाए। जो दिखाने के काबिल नहीं है, जो दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। जो वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। जो वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। जो वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। जो प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। जो वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। भूल बैठा है माया में प्रभु को, भूल बैठा है माया में प्रभु को, ओ भूल बैठा है माया में प्रभु को। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तो प्राणी, बिन भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तूने की न कभी नेक कमाई, तूने की न कभी नेक कमाई। तूने कीना नेक कमाई, तेरी होगी न जग में हंसाई। तूने की न कभी नेक कमाई, तेरी होगी न जग में हंसाई। तेरी होगी जग में भलाई। फंस गई भंवर बीच में नैया, फंस गई बीच भंवर में ये नैया। फंस गई बीच भंवर में जब नैया, पार लगने के काबिल नहीं है। पार लगने के काबिल नहीं है। वो पार लगने के काबिल नहीं है। पार लगने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुंह लेकर तो जाए, क्या यही मुंह लेकर के जाए। जो दिखाने के काबिल नहीं है। जो दिखाने के काबिल नहीं है। बिन
बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन भजन के जगत में तू प्राणी, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्यों व्यर्थ में पाप कमाए, क्यों व्यर्थ में पाप कमाए, अंत में कोई काम न आए, क्यों व्यर्थ में पाप कमाए, अंत में कोई काम न आए, हो अंत में कोई काम न आए, अंत में कोई काम न आए। कैसा सुंदर ये नर तन मिला है, कैसा सुंदर ये तन मिला है, कैसा सुंदर ये नर तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है, जो गंवाने के काबिल नहीं है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुंह लेकर तू जाए, क्या यही मुंह लेकर तू जाए, जो दिखाने के काबिल नहीं है, जो दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, पाने के काबिल नहीं है, हो मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तेरे श्वासों के अनमोल मोती, तेरे श्वासों के अनमोल मोती, गिर ना जाए यूं ही जमी पर, तेरे सांसों के अनमोल मोती, गिर न जाए यूं ही यूं जमीन पर। हो तेरे श्वासों के अनमोल मोती, गिर ना जाए यूं ही जमी पर, तेरे सांसों के अनमोल मोती, गिर न जाए यूं ही यूं जमीन पर। हो गिर ना जाए ये यूं ही जमी पर, गिर ना जाए यूं ही जमीन पर। बिन गुरु के निगुरा कहावे, बिन गुरु के निगुरा कहावे, बिन गुरु के निगुरा कहावे, पास बिठाने के काबिल नहीं है, पास बिठाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में प्राणी, बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुंह लेकर तू जाए, क्या यही मुंह लेकर तू जाए, जो दिखाने के काबिल नहीं है, जो दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत
काबिल नहीं है। श्री सद्गुरुदेव पुकारे, आ शरण मेरी हिम्मत न हारे। श्री सद्गुरुदेव पुकारे, आ शरण मेरी हिम्मत न हारे। आ शरण मेरी हिम्मत न हारे, हो आ शरण मेरी हिम्मत न हारे। हो तेरे पाँवों में बेड़ी पड़ी क्या, जय हो। तेरे पाँवों में बेड़ी पड़ी क्या, आने जाने के काबिल नहीं है, आने जाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुंह लेकर तू जाए, क्या यही मुंह लेकर तू जाए, जो दिखाने के काबिल नहीं है, जो दिखाने खाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल। है। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो बिना भजन के ये जीवन बेकार है। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, ऊंट कितना बड़ा होता है, सबसे लंबा जीव है ऊंट। तो भजन, ये श्वास एक अनमोल मोती है, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। क्या हम सौंपते हैं गिन गिन के? बताओ कौन सौंपता है? हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं दो चार, बताओ कौन कौन सौंपते हैं? सच बताना। वो हाथ खड़ा करें कि हाँ मैं सौंपता हूं। तो हम कितनी बड़ी चोरी कर रहे हैं। जो हमने करना है वो तो हम कर ही नहीं रहे, लेकिन जो नहीं करना है वो खूब कर रहे हैं। तो क्या हमारी गति होगी? ये अनमोल मोती है, इस बात को याद रखना। ये गिन गिन के एक एक करके उस भगवान को समर्पित करने हैं। गुरु मंत्र कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आज्ञा का पालन करना बड़ी चीज है। हमने मान लिया, हमने मंत्र ले लिया, मनमानी से जितने जपते रहो, जैसे हाथी मनमानी करता है ना, जब उसके अंदर मद आ जाता है, तो ऐसे ही हम भी मदमत हैं। क्योंकि न हम पति की आज्ञा मानते हैं, न हम गुरु की आज्ञा मानते हैं, तो कहां हमारी गति होगी? शास्त्र तो ये कहता है कि पत्नी के लिए उसका पति गुरु है। जब तक पति आज्ञा ना दे तो वो गुरु भी ना बनाए, और जब तक शादी ना हो तब तक माता पिता गुरु हैं। शास्त्र तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन हम चलें तब ना। सेवा धर्म कठिन जग जाना, सबसे बड़ा सेवा का धर्म है।
और जिसने ये कर लिया और नाम का सुमिरन कर लिया, समझो वो अवश्य भव से पार है। हम मदमत्त हैं हाथी की तरह, जो मन में आया वो कर लिया। जैसे एक ऊंट के ऊपर राजा बैठा था, ऊंट जा रहा था, ऊंट भागने लगा, उसने उसकी नकेल खींची, नकेल टूट गई, ऊंट और दौड़ने लगा। तो किसी ने पूछा, भाई कहां इतनी तेजी से जा रहे हो? कि अब तो जहां ऊंट ले जाएगा वहीं जाएंगे, क्योंकि नकेल तो टूट गई। तो हमारी भी नकेल तो है ही नहीं, जो मन में आया वो कर लिया। नियम होना चाहिए, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, रहे नाम तुम्हारा होठों पे। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन मैं आपका नाम नहीं भूलूंगा। और पत्नी का कर्तव्य भी ये है कि दुख हो सुख हो वो अपने पति की सेवा करे, लेकिन पति का कर्तव्य भी ये है कि वो अपनी पत्नी की देखभाल करे। यदि पत्नी सेवा करेगी तो पति क्यों नहीं करेगा? और जो पत्नी नहीं करेगी तो पति को क्या जरूरत पड़ी है? पड़ी है कोई जरूरत? पहला कर्तव्य हमारी माताओं का है। प्रातः काल जो माताएं लक्ष्मी, पता आपने कथा में सुना होगा, 12 दिन पहले भगवान से जाग जाती हैं और सोती नहीं है 12 दिन तक। सारा काम, सारी सेवा, जबकि वहां सेवकों की कमी है क्या? लेकिन वो सब कुछ करती हैं। और आजकल की पत्नियां तो कहती हैं, मिंकू चाय बना ले, मेरे सिर में दर्द है तब उठूंगी। तो कहां कल्याण होगा? जबकि पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति का सब ध्यान रखे, उसके वस्त्र यथाचित रखे, साफ करके रखे, ताकि कोई गंदे ना हो। और आजकल की पत्नियां तो कहें कि हमारे कपड़े पति धो दे। कोई 100 में से एक ऐसी होगी जो सेवा करती होगी, लेकिन अधिकांश तो मुझे लगता है ऐसी है। ये मत कहना कि हमारी बुराई कर रहे हैं, हमें बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई कह रहा हूं। पति भी सभी अच्छे नहीं होते और पत्नी भी सभी अच्छी नहीं होती, लेकिन माताएं जो पतिव्रता धर्म पे, अपने नियम पे हैं, वो साक्षात दुर्गा हैं, वो साक्षात पूजनीय हैं। उन माताओं की चरण रज भी पवित्र है। यदि वो मस्तिष्क से लग जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो सब वो हम ही हैं। बात क्या है? बात सिर्फ मद की है। मैं क्यों करूं? करना ही नहीं चाहते। और जो करना चाहते हैं वो इस लोक में भी मुक्त हैं और परलोक में भी मुक्त हैं। उनका कोई रोक नहीं सकता, उनका यम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावित्री ने यम से भी अपने पति के प्राण बचा के लिए आए। तो माताओं में तो इतनी शक्ति है, लेकिन उनसे जागृति नहीं करना चाहते, बैठे हैं बस। क्योंकि हमारी माताएं पृथ्वी की देवी हैं। जगत जननी स्वरूप है, दुर्गा स्वरूप है। लेकिन कर्म करेंगे तभी बनेंगे ना। तो ये श्वास अनमोल है, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप।
प्रतिदिन। और ये पक्की बात है, मेरे से नोट करके ले लो, जो करेगा वो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो आज सोमवार का दिन है, दूसरा सोमवार है, भोलेनाथ का महीना चल रहा है, तो सभी ने ये संकल्प करना है, हमारी माताएं भाइयों ने, कि हमने दृढ़ प्रतिज्ञा से प्रभु का नाम लेना है। और पहले गुरु के मुखारविंद से उसे ग्रहण करो, सतगुरु के मुखारविंद से ग्रहण करो और दृढ़ संकल्प करके उसका भजन करो। क्यों ना आपको फल मिलेगा। मैं प्रत्यक्ष कहता हूं कि सब कुछ फल मिलेगा और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन हम सब काम कर लेते हैं, वो ही नहीं करते जो करना है, जो वास्तव में करना चाहिए। भटकते रहते हैं, यहां जाएं वहां जाएं। अरे प्रभु अपन को आपन में ही पायो। जब वो मिलेगा ना तो अपने अंदर मिलेगा। अपन को आपन में ही पायो। ज्ञान का दीप जलाए मेरे सतगुरु, सब अंधकार मिटायो। सब अंधकार मिट जाता है कब? जब ज्ञान का दीपक जलेगा। तो अपन को आपन में ही पायो। ठीक है, हमें पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जिस टाइम हम मत्था टेकते हैं ना भगवान के चरणों में, हनुमान जी के, माता के, राम जी के या भगवान शिव के, तो एक बार नेत्र बंद हो जाते हैं। वो भी कहते हैं, अरे प्रभु पगले, तू अपने अंदर मुझे देख ले, मैं तेरे अंदर बैठा हूं। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। जेड़ा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले। जेड़ा सारा जगदा प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर फूला दी बहार, अंदर खिल रहे गुलजार। अंदर लादी बहार, अंदर खिल रहे। अंदर फूला दी बहार, अंदर खिल रहे गुलजार। फूला दी बहार, अंदर खिल रहे गुलजार। अंदर सूरज चंदा हजार, अंदर सूरज चंदा हजार। अंदर सूरज चंदा हजार। अंदर सूरज चंदा हजार। 9 लाख तारा देख ले, 9 लाख तारा देख ले। अंदर सूरज चंदा हजार। अंदर सूरज चंदा हजार देख ले। 9
नौलख तारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। जेड़ा सारा जगदा वाले प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले, जेड़ा सारा वाला प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अंदर सब कुछ है, लेकिन देखोगे तब ना। मृग नाभि कस्तूरी बसे और मृग ढूंढे बन माही, तैसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। तो भगवान भी कहते हैं कि तू अपने अंदर तो देख ले। क्या हमने देखा है? किस किस ने देखा है अंदर का नजारा? सब मौन है। अरे देख लो, जो जाने सो दे ही जनाई, जानत तुम्ही हो जाए। जो जानता है वो जना सकता है, और वो फिर उसी के समान हो जाता है। सीतापति की कोठड़ी चंदन जड़े किवाड़, और ताले लागे प्रेम के खोले कृष्ण मुरार। जब तक शरणागत नहीं होंगे, गुरु ये नहीं कि हमने गुरु बना लिया और ज्ञान है ही नहीं। जब तक हमें तत्वदर्शी पुरुष के दर्शन ना हो, सतगुरु ना मिले जो सच्चा मार्ग बता दे, तब तक ये जीवन अंधकारमय है। खोजोगे तो अवश्य मिलेगा, झुकोगे तो अवश्य मिलेगा, और अहंकार में रहोगे। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो हम सब झुकना जानते ही नहीं। हम तो ऐसे बैठे हैं कि मुझे तो जाना ही नहीं है। झूठ फरेब तूफान दुनिया भर के, लेकिन अंत में एक एक का फल चुकाना पड़ेगा, या याद रखना। सतगुरु की शरण लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सच्चे गुरु की, जो हमें आत्मिक दर्शन करा दे। अभी दत्तात्रेय जी की कथा आपने सुनी है। उन्होंने 24 गुरु बनाए, लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया, और वो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे, वो चाहते तो ज्ञान को प्रकट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। गुरु के बिना ज्ञान विफल है। 24 गुरु, एक कन्या को उन्होंने गुरु बनाया, गौ माता को गुरु बनाया। आप हमारी माताएं हैं, आपको गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बनाया कि कैसे मधुमक्खी फूल का पराग लाकर इकट्ठा करती है और परोपकार में लगाती है। हम कौन सा परोपकार कर रहे हैं? यदि थोड़ा बहुत करेंगे भी ना, तो उसमें पहले नाम लिखवा देंगे, ठीक है ना? फिर स्टेज पे बोलते हैं तो सब किया कराया व्यर्थ। ये सच्ची बात है। हम मान बढ़ाई के बिरथा लोक बढ़ाई रे, मन क्यों बिरथा भटकाई रे। सच्चाई कड़वी है,
लेकिन काम आने वाली है। दवाई कड़वी होती है लेकिन रोग को ठीक करती है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो लेरी, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जय हो। जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की हो। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो बाबा की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। हो जब सूरत देखो बाबा की। जब सूरत देखो बाबा की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। हो। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। उसके से शीश पे चंदा विराज रहा। उसके शीश पे चंदा विराज रहा। उसके शीश पे चंदा विराज रहा। उसके शीश पे चंदा विराज। विराज रहा। चंदा की चांदनी जाऊं चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। जय हो। चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखूं भोले की हो। जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो भोले की। उसके गले में नाग विराज रहा। उसके गले में नाग विराज रहा। उसके गले में नाग विराज रहा। उसके गले
नादों की लहर में खो जाऊं, नादों की लहर में खो जाऊं। जब सूरत देखूं भोले, नादों की लहर में खो जाऊं। जब सूरत देखूं भोले की, 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 बिन पिए ओ बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। उसके हाथ में डमरू विराज रहा, उसके हाथ में डमरू विराज रहा, उनके 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 हाथ में डमरू विराज रहा। डमरू की ताल पे खो जाऊं, डमरू की ताल में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, डमरू की ताल पे खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, हो जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है। पैरों में घुंघरू विराज रहे, उनके 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 पैरों में घुंघरू विराज रहे, घुंघरू की ताल पे खो जाऊं, घुंघरू की ताल पे खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, घुंघरू की ताल पे खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, हो जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत सूरत देखूं भोले की,
मैंने नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखो भोले की। मैंने पे नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखो भोले की। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह क्योंकि नाम का नशा तो अलग है। सारे नशे प्रातः काल उतर जाते हैं, लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उसका नशा कभी नहीं उतरता। जिसने एक बार पी लिया ना, वो अमृत का प्याला, वो सब हमारे घट के अंदर है। ये पक्की बात है, जान लो। और जान लोगे तो चला जाए बैकुंठ को, तेरा पल्ला ना पकड़े कोई। कोई भी तेरे तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। उस नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और गुरु चरणों में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, फल अवश्य मिलेगा। आप 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप कर लो, 1 करोड़ कर लो, फल मिलेगा। लेकिन मोक्ष तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होगा। ये पक्की बात है। आदि नाम जो गुप्त जपे, बूझे बिरला कोई। वो गुरु के द्वारा से ही दृष्टिपात होता है, और वो भी कौन, जो सतगुरु हो। और भक्ति मार्ग ऐसा कठिन है जैसे तलवार की धार होती है। लेकिन हम तो सब मदमत हैं ना, हाथी की तरह, जो मन में आया वो कर लिया है। जब था मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। और प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब जब इस धरती पे महापुरुष आते हैं ना, देखा ना आपने कितना विरोध होता है। लेकिन जब चले जाते हैं तब उनकी हम पूजा करते हैं। हम ही तो थे और तुम भी थे। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा है ना कि मैं सब कुछ जानता हूं और तू कुछ नहीं जानता है। मेरे तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं और तेरे वो सब कुछ याद नहीं। वही तुझे मैं याद दिला रहा हूं। तू अपने को जान, अपन को आपन में ही पायो। जब सतगुरु ने कृपा कीनी, आत्मज्ञान लखायो, अपन में आपन को ही पायो। यदि पाना है तो अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। हाँ, साधन है, साधन करते रहो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, अगले में नहीं तो अगले में सही। क्योंकि पुण्य, जो हम पुण्य कर्म करते हैं वो समाप्त नहीं होते, उनका पुण्य अवश्य बढ़ता है। यदि हमने एक बार नाम लिया तो पुण्य बढ़ेगा। हमने कोई दान किया उसका भी पुण्य बढ़ेगा। ये नहीं कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर।
लेकिन अगले जन्म में पुनिरपि मरणम पुनिरपि जननम पुनिरपि जठरे अग्निशयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे तो गोविंद का भजन क्यों नहीं करता? अरे मूढ़मती, ये माता की जो जठर अग्नि है ना, लाखों सूर्य से बढ़ के हमारे अंदर जो अग्नि जल रही है, जो कुछ हम खाते पीते हैं गिल्ला सूखा उसको पकाते हैं ना, ऐसे ही उस जीव को भी माता के गर्भ में पकना पड़ता है, बार बार जन्म मरण होता है। तो क्यों नहीं उससे रहित होता? तो क्यों नहीं गोविंद का भजन करता? उस गोविंद को जान ले। तो ज्ञान को जानना है, मानना नहीं है। मान के तो बड़ा जीवन बीत गया, और जब हम जान जाएंगे तो उसे पहचान भी जाएंगे। हमारी सबकी दशा क्या है? जैसे चार अंधे थे ना, वो जा रहे थे, रास्ते में हाथी वाला जा रहा था, हाथी लेके उन्होंने कहा भाई रास्ते से हट जाओ, हाथी कुचल देगा। उन्होंने कहा हम तो अंधे हैं और हमने हाथी देखा भी नहीं कैसा है, जरा अपना हाथी दिखा दे। तो उसने हाथी दिखाया, एक ने सूंड पे हाथ लगाया तो पूछा हाथी कैसा है? कि खंबे के जैसा है। एक ने कान पे हाथ लगाया तो उससे पूछा हाथी कैसा है? कि सूप के जैसा है। एक ने पीठ पे हाथ लगाया तो कहा हाथी कैसा है? कि छत के जैसा है। एक ने पूंछ पे हाथ लगाया, पूछा हाथी कैसा? कि सांप के जैसा है। तो चारों अंधे आपस में लड़ने लगे कि नहीं हाथी तो ऐसा है, वो कहने लगा ऐसा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तो हमारी वही दशा है, ठीक है ना? वो जानना उसको है, लेकिन जब ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, वहां पे एक संत आ रहे थे कि भाई लड़ते क्यों हो? कि हाथी ये कह रहे ऐसा है, ये कह रहा है ऐसा है, कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में ज्ञान का सुरमा डाल देता हूं, हाथी को खुद ही देख लेना कैसा है। अब जैसे सुरमा डाला तो हाथी देखा तो चारों की बात सही थी, व्यर्थ की लड़ाई थी। तो जब तक हम अज्ञान में भटक रहे हैं तब तक नहीं ऐसा था, वो कहेगा ऐसा था, मैंने ऐसे दर्शन किए, दूसरा कहेगा ऐसे करे। लेकिन जब हमें ज्ञान मिल जाएगा तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, और उस साक्षात ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन हमारे अंदर हो जाएगा। बाहर ढूंढन जामत सजनी, हरि तेरे भीतर विराज रहे रे। जो स्वरूप बाहर है वही हमारे अंदर है। जो राम जी हम बाहर देख रहे हैं ना, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो हमारे अंदर भी है। तो बाहर के राम जी के दर्शन तो कर लिए, अंदर के भी करो। बाहर के ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, अंदर भी वो विराजमान है, मुरलीधर विराजमान है। तो क्यों ना हम आत्म ज्योति जगाएं, आत्म ज्योति जगा ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। ये सच्ची बात है, ये कहा सुनी की नहीं है, देखने की चीज है। हमें देखना है, उस ज्ञान को जानना है, मानना नहीं है।
मैंने कहा ना, मानते मानते तो कितने जन्म बीत गए। तो नंदीश्वर बोले, इच्छावाकु वंश में सरदेव के 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ, जिसके पुत्र का नभाग और उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए। अब उस अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो, जिसमें अश्वनी शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों तक के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने गए तो उनके इच्छावाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले लिया, किंतु उन्होंने नभग का भाग हड़प लिया। क्योंकि यही चलता है संसार में, कोई होगा कि नहीं भाई उसका हिस्सा मैं क्यों लूं। लेकिन आजकल सब यही चलता है ना, भाई भाई को मार देता है। काहे के लिए? क्यों मारता है? पैसे के लिए। मद अर्थ काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। लेकिन जिसके अंदर शांति है वो कहेगा चलो तैने ले लिया, कोई बात नहीं, मुझे और भगवान देगा। जिसके अंदर अटल विश्वास है, ठीक है ना, उसके अंदर अटल विश्वास है। ऐसा कोई बिरला ही होता है संसार में, और वो भली बुरी सबकी सुन लेता है, लेकिन अपने मार्ग पे चलता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि परोपकार ही हमारा जीवन है। जीना तो है उसी का, औरों के काम आया। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पशु पक्षी सब, जो औरों के काम आए, लेकिन बड़ा कठिन है। इस संसार में परोपकार से जीना बहुत कठिन है, बड़ी वेदनाएं आते हैं। जिसके ना कहते हैं ना कहावत है, जिसके ना पटी विवाही वो क्या जाने पीड़ पर आए। जिसके ऊपर बीती है वही जानता है, वही उसका अनुभव कर सकता है। जिसने ज्ञान को जाना है वही उसका अनुभव कर सकता है। परोपकार से जीना इस संसार में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गुरुकुल से लौटा तो अपना भाग मांगने लगा। भाइयों ने कहा विवाह करते समय तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा, और अब जो कुछ है पिता के पास है उसी से तुम अपना भाग मांग लो। नभग ने पिता के पास गया और समाचार कहा। पिता सर्गदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है। तुम उनकी बात पर विश्वास ना करो, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आज बुद्धिमान अंगरीश ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जिसके प्रत्यक्ष छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है। वो यज्ञ करते हैं लेकिन छठे दिन उनको मोह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर तुमने उपदेश दो। वैसे देव सूत्रों को पढ़ उनका यज्ञ पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए संतुष्ट हो जाओगे। पिता का ये वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहां गया और उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्व युक्त स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर अंगरीश ब्राह्मण अपने यज्ञ का अभिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उस समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ का अभिष्ट धन तो मेरा है,
इसे तुम कैसे ग्रहण करते हो? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, ये मेरा धन है, आप कौन हैं, मुझे रोकते हो? तब नभग का कहा हुआ ये असत्य वचन सुनकर कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के बाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं, जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही मान लेंगे। ये सुन नभग अपने पिता के पास पहुंचे। मनुष्य देव ने, वह पुरुष देवता शंकर जी हैं, ये यज्ञ के अविष्ट वस्तु उन्हीं की है, क्योंकि जो यज्ञ की अविष्ट वस्तु बचती है ना, वो भगवान की है। जैसे हम यज्ञ करवा रहे और उसमें जो घी बच जाए, समिधा बच जाए और कोई सामान बच जाए तो उसे कभी नहीं लेना चाहिए, वो केवल और केवल ब्राह्मण का है। लेकिन हम क्या करते हैं, घी बच गया तो उठा के रख लेते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। और जब पंडित जी ले जाएंगे, ले पंडित जी तो घी ले गए उठा के, तो वो यज्ञ किया कराया बेकार हो गया, ठीक है ना। तो हम तो ले आते हैं जहां मन होता है, कह देते हैं भाई इस पे अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये चार चार अखंड ज्योत यहां जल रही हैं, हम ज्योत में डाल देंगे, हम भी खाएंगे नहीं, भगवान की ज्योत में काम आ जाएगा। और से तो प्रभु की बड़ी कृपा है, खूब आता है, प्रभु खूब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लाके वो यज्ञ में लगा देते हैं। और कोई कहे कि नहीं ये तो हम ही रखेंगे, तो रख लो, फिर हम ये भी नहीं कहते कि ले जाना है। तो यज्ञ का बचा हुआ पिता के पास पहुंचे। पुरुष देवता शंकर जी, ये अभिष्ट वस्तु उनकी की है, यदि कृपा करें तो तुम पा सकते हो, क्योंकि वो वस्तु भगवान की है, भगवान के अर्पण होनी चाहिए। जाकर उनकी स्तुति करो, अपना अपराध को प्रणाम तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वो सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी के यज्ञ अधिष्ठान हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रत हैं, कृपया कृतज्ञ होते हैं। ऐसा कहकर मनुष्य देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया और नभग शंकर जी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर उनकी स्तुति विधिवत प्रकार से स्तुति करने लगे, अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहां सब हाथ जोड़ पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। शिवरूप के दर्शन ने प्रसन्न हो नभग को कहा, तुम्हारे पिता जो कुछ कहा वो सब सत्य है, तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं, तुम्हारी वृत्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम पर मैं कृपा कर ये सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूं को तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। ऐसा कह सत्य प्रतिज्ञा पर दया करने वाले भगवान शंकर देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवता उनको नमस्कार आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। तो नभग का कैसा भाग्य था। तो कोई छल कर रहा ना तो करने दो, कोई बात नहीं, तुम अपने धर्म पे आरूढ़ रहो नभग की तरह, कोई बात नहीं। इस जीवन में ना जाने क्या क्या होता है, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ो। धर्म पे जो श्रद्धा रखता है वो अवश्य भव से पार होता है। अब हमारी माताओं को जाने की जल्दी होती है, बैठ जाओ अभी आरती होएगी फिर प्रसाद लेके जाना। तो इसलिए हमें जब कथा में आनंद आने लगता है, सभी को काम भी तो करना है ना, क्योंकि पति की सेवा भी करनी है, पति परमेश्वर की भी सेवा करनी है। और नहीं कहेंगे कि तू मंदिर में ही रह जा, ठीक है ना। बोली शंकर भगवान की। तो अपने धर्म पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए।
भगवान सब देखता है। ये कथाएं सबके साथ हैं, हमारे साथ भी हैं। हमने भी सब कुछ छोड़ के आपके डेरा बसी में आए तो भगवान ने हाथ पकड़ा। आज कोई कमी नहीं है, क्यों कहीं कमी है? जीवन में खाना पीना सब कुछ बड़ा अच्छा है और यही चाहिए, इसके सिवाय और क्या चाहिए? बाकी तो एक दिन सबने जाना ही है, सब कुछ त्याग दिया। लेकिन प्रभु ने बड़ी कृपा की। आप बीती सुनानी चाहिए, लोगों की तो सब सुनाते हैं। बड़ी कृपा की। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी नाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, से विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार परम रघुवर विमल जसो चौदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन वर्ण विराज सुवेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ भर ध्वजा विराजे। कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरते संभाए। सहस बदन तुमरो जस गावे। बस गे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिसा। तुम कुबेर दिक्पाल चाहते। कवि कोविद के सके कहाते। उपकार सुख महकीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लीलियोताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका मेलि मुख माहि। जल दिलांग गे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा तुझ सारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाक पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरि सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत युजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर दिकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास।
पासा, सदा रहो चिर रघुपति के दासा। मेरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीढ़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदे महासुख हुए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तले संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावन राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, आरती होगी और सभी लेन से प्रसाद लें जाके बड़े प्यार से। और जो बच्चे दंगा करेंगे उनको पकड़ के कमरे में बंद कर देना। 2 दिन तक उनको बंद करके रखेंगे। तो लेन से प्रसाद लेना है सबने बड़े प्यार से। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आए। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर। आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो धरतारियो। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। इस विध मिलाऊं राम, कैसे मिलाऊं कृपा बिन। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ। द्वारपण में तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। सरदा भक्ति
समर्पण लागे मेरा हरि ओम। जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर नंदीदारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विषवाहन सारे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज सोहे बोले दस भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन सोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला कुंडमाला धारी बोले कुंडमाला धारी। चंदन मृग मग सोए चंदन मृग मग सोहे बोले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पागंबर बोले नागांबर सनकादिक ब्रह्मादि सनकादिक दिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग हरता दुख हरता पग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मादे यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गाए बोले प्रेम सहित गावे। रहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ महाशिव हर दानी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। तुमेव माता सपिता तुमेव तुमेव बंधु चषका तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं
मम देव देवं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे। बार बार वर मांगो हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावई भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मुझे दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरण सेव। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की विनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को राज। बंसरी वाले सावरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की विनती जन्म जन्म की विनती छुटे न तेरा द्वार। बाकी झांकी राम की बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर के चंद्र भगवान की युग जय। पुष्कल की भगवान की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही पवन जय। सुत हनुमान जी महाराज की की जय। सतगुरुदेव महाराज की की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले शुभ है बोल सनातन धर्म की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय।